हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज में अब हम शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। हम जो है जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं, चलो पहले वो बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये जो है ना हर एक जगह यूज हो रही। आप जो है इंटरनेट पे भी जितनी सारी वेबसाइट देख रहे हो, चाहे ये गूगल क्रोम ही हो गया। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, ठीक है, और ये ओपन हो गया, या फिर यहाँ पे ये देख रहे हो सर्च का बटन, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सर्च करके दिखा रहा है। या फिर इस पर क्लिक करें तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्टेप पे आ गया, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। तो ये सारी फंक्शनलिटी जो है हम जावास्क्रिप्ट से ही इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ये मैं होम पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। ये सारी चीज़ें जितनी भी फंक्शनलिटी है ना, इंटरनेट पे आपको 98% वेबसाइट जो है जावास्क्रिप्ट का ही यूज करती है। मतलब मैक्सिमम जो है ना वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का ही यूज करती है। अगर मैं दिखाऊं जावास्क्रिप्ट यूजेस ऑन वेबसाइट ऐसे सर्च करें तो ये देख लो, आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। ये जो है बहुत जगह यूज होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटली यूज इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक बिहेवियर टू वेबसाइट। मतलब ये जो है हमारे वेबसाइट्स में जो भी हमारे पास वेब पेज है, जैसे मैंने अभी यही ओपन किया, सर्च किया, तो सर्च करने के लिए हमें बटन पे क्लिक करना पड़ा या फिर मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये सारी फंक्शनलिटी जो है ना जावास्क्रिप्ट से डालते हैं वेबसाइट्स पे। ठीक है, यूआई पे। और इसके लिए सर्वर साइड अब यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट जो है हर जगह यूज होता है। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए तो होता ही होता है। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन करना हो या फिर डॉम मैनिपुलेशन करना हो, ये हम सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं। एसिंक्रोनस ऑपरेशन जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, ए पे इंटीग्रेट करना, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स भी इसके बहुत सारे हैं, जैसे एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, व्यू जेएस है, जेक्वेरी वगैरह है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे यूआई के लिए। प्लस अगर हमें सर्वर साइड मतलब एपीआई वगैरह भी बनानी हो ना, तो उसमें भी हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं। मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं, अब जो लोग जो है जावास्क्रिप्ट पहले से जानते हैं, ठीक है, सपोज मान लो जो लोग जावास्क्रिप्ट पहले से जानते हैं, तो वो दूसरी लैंग्वेज क्यों सीखेंगे एपीआई डेवलपमेंट के लिए। वो सिंपली जावास्क्रिप्ट पे ही करना चाहेंगे ना, क्योंकि उनको एक लैंग्वेज पहले से पता है। या फिर अगर आपको गेम डेवलपमेंट करना है, एंड्रॉयड ऐप भी अगर आप लोगों को डेवलपमेंट करना हो ना, मैं दिखाता हूँ। ऐप डेवलपमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम जिसकी हेल्प से हम ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जैसे देखो, वेब एप्लीकेशन के लिए हम जावास्क्रिप्ट तो यूज करते ही करते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं। अगर ऐप डेवलपमेंट करना होता है, ऐप डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास रिएक्ट नेटिव है, आयोनिक है जो कि एंगुलर के साथ, रिएक्ट के साथ, किसी के साथ भी चलता है। इससे हम दोनों टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे वो iOS हो, एंड्रॉयड हो। ठीक है, इन्हें सिंगल कोड, मतलब एक ही कोड लिखेंगे, उसमें दोनों टाइप के वेब एप्लीकेशन सॉरी ऐप्स बन जाएंगे, चाहे वो iOS का हो या फिर एंड्रॉयड का हो। जैसे कि हमारे पास फ्लटर में होता है, उसी तरह से अगर हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनानी हो, जैसे कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जैसे ये क्रोम ही है, या फिर मैं जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये ओबीएस स्टूडियो ही है ना, या फिर जैसे एज ब्राउजर हो गया, या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, अगर ये सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, राइट। तो हमें अगर इस टाइप का भी कुछ भी बनाना हो, तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉन और एनडब्ल्यूजेएस का यूज करके जो हम बना सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सर्वर साइड रेंडरिंग एपीआई के लिए हम जो है नोड जेएस का यूज कर सकते हैं। अगर हमें प्रोग्रेसिव वेब ऐप भी बनाना हो, है ना, आप बोलोगे ये पीडब्ल्यू ये क्या होता है। आप लोग जब यूट्यूब सर्च करते हो ना, जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यूट्यूब ओपन करूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखना यहाँ पे एक आता है इंस्टॉल करने का। या यूट्यूब ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे देखना आपको आएगा एक इंस्टॉल करके। ओपन हो जा भाई, ये देखो आ गया ना इंस्टॉल करके। अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ, यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लूँ, तो ये क्या होगा, एज अ ऐप ये अब रन होगा। ये देखो ये क्या हुआ, तो ये एक यूट्यूब के ऐप की तरह चल रहा है। मतलब जैसे यूट्यूब ऐप चलता है ना, ये उस टाइप से चल रहा है। ये देख रहे हो, ये जो है यूट्यूब के ऐप की तरह चल रहा है। तो इस टाइप का ऐप भी हम जो है ना जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हैं। ये इसको बुलाता है पीडब्ल्यू, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, है ना। और ये एंगुलर में हम, आप लोग बोलोगे तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा पीडब्ल्यू कैसे बनाते हैं एंगुलर के साथ। ठीक है, तो हम वो भी देख लेंगे। इसके साथ ही जावास्क्रिप्ट जो है हर जगह लगभग लगभग देखा जाए तो बहुत जगह यूज होता है, और इसकी कम्युनिटी सपोर्ट भी जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है। मतलब आपको हर जगह इसके ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आखिर में जावास्क्रिप्ट है क्या। मैंने तो बता ही दिया कि हम क्यों सीख रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है, इसका यूज़ क्या है, और इसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको जो है मशीन लर्निंग भी करना हो ना, तो इससे देखो मैं दिखाता हूँ। मशीन लर्निंग के लिए भी इसकी जो अजाइब लाइब्रेरी अवेलेबल्स है। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए भी अगर आप चाहो, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो टेंसरफ्लो डॉट जेएस है। पाइथन में क्या है, तो टेंसरफ्लो है, और यहाँ पे टेंसरफ्लो डॉट जेएस है, जो कि उसी का जावास्क्रिप्ट वर्जन है, जिसको गूगल ने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ml5.js भी है, यहाँ पे brain.js है,
बहुत सारे जो है लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स है जो कि हमें हेल्प करते हैं। जैसे टेंसर फ्लो क्या है पाइथन में, तो वो क्या है, उसके लिए जो है एक लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पे मशीन लर्निंग को सपोर्ट करता है, मतलब मशीन लर्निंग हमें करने में सपोर्ट करता है। उसी तरह से टेंसरफ्लो डॉट जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट के लिए है, जिसमें कि हम जावास्क्रिप्ट में जो है मशीन लर्निंग कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में मशीन लर्निंग करने का फ़ायदा ये होता है ना, कि आपको जो है सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो है ना ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जिसमें कि मान लो ब्राउज़र पे ही आपकी मशीन लर्निंग हो। इससे क्या हो, डेटा जो है कहीं स्टोर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और सारा कुछ हमारा ब्राउज़र पे भी हो जाएगा। तो इससे जो है डेटा प्राइवेसी भी, मतलब डेटा भी जो है वो प्राइवेट रहता है। मतलब एक यूज़र से दूसरे यूज़र में अगर हम ना चाहें कि मतलब सर्वर हम ना यूज़ करें, कोई डेटाबेस ना यूज़ करें, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो देख लेते हैं पहले डेफिनिशन। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स इंटरैक्टिव। मतलब जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? मैंने यहाँ पे सिंपल डेफिनिशन दे रखा है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ जो है वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ड्रॉप डाउन ओपन हो गया ना, या फिर यहाँ पे टैब कर लिया, यहाँ पे मैं कुछ भी ओपन करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर ले ओपन कर लेता हूँ, जैसे यूट्यूब पे क्लिक किया, तो ये जो क्लिक किया वहाँ पे जो है वो ये किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी जो हम किसकी हेल्प से डाल सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, ठीक है? या फिर यहाँ पे मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये सारे ऑप्शन खुल के आ गए। तो ये सारी फंक्शनैलिटी जो है, मतलब इंटरैक्ट करना, वेबसाइट से इंटरैक्ट करने के फीचर्स हम जो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हमें क्या-क्या अलाउ करता है करने के लिए? ये क्या करता है कि कंटेंट को शो और हाइड करने के लिए हम जब, मतलब मान लो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ? ये देखो ये पॉपअप आ गया ना, अगर मैं बाहर यहीं पे क्लिक करूँ तो ये हाइड हो गया, ठीक है? तो कंटेंट को शो और हाइड करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्रिएट इमेज स्लाइडर्स। कई सारे वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि इमेज स्लाइडर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखो कि ये क्या हुआ, तो हमारा नेक्स्ट जो सीएसएस का पीडीएफ है वो ओपन हो गया। ये स्लाइड हुआ ना, वहीं से मैं फिर से क्लिक करूँ तो ये हमारा एचटीएमएल का ओपन कर दिया, ठीक है? तो ये जो है एक तरह से स्लाइडर की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो इमेज स्लाइडर्स क्रिएट करना हो या फिर फॉर्म्स क्रिएट करना हो, उनमें वैलिडेशन लगाना हो, या फिर पॉपअप जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी हमारा पॉपअप में वही ओपन हुआ है, ये हमारा जो पीडीएफ है, तो इस टाइप के फीचर्स भी अगर हमें बनाना हो, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फेच एंड डिस्प्ले लाइव डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। अगर हमें डेटा को, जैसे मान लो एपीआई से डेटा को फेच करके अपने वेबसाइट पे भी दिखाना हो, तो उसका भी यूज़ हम, उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। बिल्ड गेम्स, वेब एप्स एंड मोर, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेम बनाना हो, वेब एप्लीकेशन बनाना हो, ऐप बनाना हो, एंड्रॉयड ऐप हो गया, आईओएस ऐप हो गया, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना हो, मशीन लर्निंग करनी हो, एपीआई बनानी हो, मतलब सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, ठीक है? ये इट्स रन इनसाइड द ब्राउज़र। जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र में ही रन होता है, ठीक है? जैसे क्रोम, फायरफॉक्स एंड वर्क्स टुगेदर विथ एचटीएमएल एंड सीएसएस, और एचटीएमएल एंड सीएसएस के साथ काम करता है। एचटीएमएल, जैसे कि मैंने बताया था कि एचटीएमएल क्या करता है, तो हमारे बॉडी जैसे हमारा पूरा बॉडी है, ठीक है? उसमें क्या है कि बोन्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को मतलब एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक ढाँचा। अब जैसे हम घर ही बनाते हैं, जैसे मान लो छत की वो जो है ना ढलाई हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि रॉड डालते हैं ताकि वो उसी पे टिका रहे, मतलब वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरह से एचटीएमएल जो है वो वेबसाइट के लिए स्ट्रक्चर का काम करता है। सीएसएस क्या करता है, तो उसमें स्टाइल करता है, जैसे कि हमारे पास जो है हमारे बॉडी में जो है स्किन है, मतलब उसको कैसा दिखाना है, मतलब डिज़ाइन उसका कैसा है लुक वाइज़, वो सारा काम जो है सीएसएस करता है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि उसमें जो है एक्शंस डालता है, मतलब कि जैसे मान लो हम, अब मैं ही जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे अंदर जो है कुछ है, मतलब फंक्शनैलिटी हुई ना, मैं अपने हाथ से यहाँ पे माउस को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, तो ये मेरे क्या हुई, ये मेरे सारी मतलब फंक्शनैलिटी होते हैं। इस टाइप के एक्शंस को, जैसे कि क्लिकिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, ठीक है? मूविंग, जैसे कि मैं माउस मूव कर रहा हूँ, ये सारे फीचर्स जो है हम जावास्क्रिप्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं ये स्लाइडर ही मूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारे फीचर हम जावास्क्रिप्ट से जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देख लो, जैसे कि बटन के क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं कि अलर्ट कर रहा है हेलो, ठीक है? यहाँ पे जैसे अब मान लो चलो एक फ़ाइल बना ही लेते हैं यार। यहाँ पे मैं आता हूँ, है ना? यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ। जावा SCRIPT ट्यूटोरियल, ठीक है? एंटर प्रेस किया, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पे सीएमडी टाइप करूँगा और करूँगा कोड डॉट, एंटर प्रेस। अभी हमारा वीएस कोड में खुल गया। अभी यहाँ पे चलो, अभी तो हमें समझ लो, अभी जो है कुछ नहीं आता, मैं बस एक डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html, ठीक है? यहाँ पे मैं बॉडी टेम्पलेट लगा लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं एक बटन देता हूँ, BUTTON बटन,
है ना। इसका मैं नाम दे चलो कर देता हूँ CLIC, क्लिक मी, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या समझाया था, कहाँ गया हमारा PDF, यहाँ पे। ये देखो हमने क्या बोला है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे बटन पे, मतलब ऑन क्लिक, ऑन मतलब क्या होता है पर, और क्लिक मतलब इसको प्रेस करना, ठीक है। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट करेगा, और क्या अलर्ट करेगा कि हेलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ऑन क्लिक, ठीक है। ये देखो हमारे पास सजेशन आ गया ना। ऑन क्लिक पे ये क्या करेगा कि एक जो है मतलब फंक्शन कॉल करेगा। ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। मैं इसमें करूँगा अलर्ट, और अलर्ट में बुलवा देंगे भाई कि तू बोल, सॉरी, हम इसको बुलवाएंगे कि भाई तू बोल दे, क्या बोल दे, हेलो जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। सेव किया, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। चलो अब आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे हमारा रन होता है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा खुल गया वेब पेज। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो क्या बोल रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पॉपअप आ गया, मतलब ये हमारा, हमने इस पे क्लिक किया और ये हमारा पॉपअप आया, ठीक है। ये एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट का। ऐसे हम बहुत सारे फीचर इस पे देखने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके तरफ बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है, चाहे मतलब आज के टाइम में ना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैक्सिमम जो है ना हर जगह फील्ड में हर जगह यूज है। कहीं पे ज़्यादा लाइब्रेरी की सपोर्ट है, कहीं पे ज़्यादा फ्रेमवर्क है, कहीं पे कम है। बट जावास्क्रिप्ट जो है ना, इसकी ह्यूज डिमांड है ना। ये जो है हर जगह यूज हो रहा है। अब जैसे आपने रिएक्ट नेटिव का ही सुना होगा, जिससे एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, iOS ऐप बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एंगुलर के में भी हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, आयोनिक करके है, आइकॉनिक फ्रेमवर्क, जिसकी हेल्प से हम एंड्रॉयड और iOS ऐप बनाते हैं, मतलब दोनों बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट में ही दोनों है, रिएक्ट पढ़ो या फिर एंगुलर पढ़ो या फिर व्यू पढ़ो, दोनों तीनों जावास्क्रिप्ट में ही है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कुछ है टाइपस्क्रिप्ट में भी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का ही सुपरसेट टाइपस्क्रिप्ट है। तो वो भी हम चीज़ें देखेंगे, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं, कि जावास्क्रिप्ट आखिर में है क्या, उसके यूजेस क्या-क्या होते हैं, ठीक है। जस्ट कमेंट करके बताइएगा कि मैं समझ गया। हिंदी में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।